हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेथड ओवरराइडिंग। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। सो मेथड ओवरराइडिंग इज आल्सो नोन एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर है। एंड वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड runtime polymorphism. So compile time polymorphism is also known as a static polymorphism and runtime polymorphism is also known as a dynamic polymorphism. And method overloading is an example of a compile time polymorphism and method overriding is an example of a runtime polymorphism. तो method overriding हमारे पास जो polymorphism होता है वो दो टाइप का होता है, compile time polymorphism होता है और runtime polymorphism होता है। compile time polymorphism को हम static polymorphism भी कहते हैं और runtime polymorphism को हम dynamic polymorphism भी कहते हैं। ठीक है, तो method overloading एग्जाम्पल है आपका compile time polymorphism का और मेथड ओवरराइडिंग आपका एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये मतलब हो गया कि मेथड ओवरलोडिंग में जो मेथड रेजोल्यूशन होता है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा वो कंपाइल टाइम में डिसाइड होता है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में मेथड रेजोल्यूशन कब डिसाइड होता है आपका रन टाइम में कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड होता है एट रन टाइम। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग. So if a child class redefine the same method which is already present in the parent class is called the method overriding. तो अगर चाइल्ड क्लास ने सपोज करिए पेरेंट क्लास के पास कोई मेथड अवेलेबल है और चाइल्ड क्लास ने वो सेम मेथड क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया है, तो इसे कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग. दैट मीन्स इफ अ चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाई विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास, देन इट इज कॉल्ड द मेथड ओवरराइडिंग. देन द चाइल्ड क्लास कैन रीडिफाइन द सेम मेथड. ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड द मेथड ओवरराइडिंग. दैट मीन्स इफ अ चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड विच इज present in the parent class, then child class can redefine that method. This is called the method overriding. तो ये होता है आपका method overriding. And the parent class method is which is overridden is called the overridden method, and the child class method which is overriding the parent class method is called the overriding method. तो parent class के पास जो method available होता है, जो override हो रहा है, उसे हम overridden method कहते हैं, और जो child class का method होता है जो parent class के method को override करता है, उसको हम क्या कहते हैं, method overriding कहते हैं. So in method overriding, the method signature should be same in both classes, parent classes as well as the child classes. That means the method name and the argument type must be same. अब method overriding में क्या होता है कि method का signature यानी कि method का name और argument list, ठीक है, वो exactly same होना चाहिए parent class के पास भी और child class के पास भी. जबकि मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, इन मेथड ओवरलोडिंग वी कैन क्रिएट अ फैमिली ऑफ मेथड विद द सेम नेम बट द सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट, नंबर ऑफ टाइप शुड बी डिफरेंट और आइदर नंबर ऑफ टाइप शुड बी डिफरेंट और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट. बट इन मेथड ओवरराइडिंग द मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट टाइप मस्ट बी सेम इन बोथ पेरेंट एंड एज वेल एज चाइल्ड क्लास. यानी कि पेरेंट क्लास के पास अगर कोई मेथड है और आप उसको ओवरराइड करना चाह रहे हो तो चाइल्ड क्लास के पास भी एग्जैक्टली हमें क्या बनाना पड़ता है, सेम मेथड का डिक्लेरेशन देना पड़ता है. यानी कि मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एज वेल एज उसका सिग्नेचर यानी कि मेथड के आर्ग्यूमेंट भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. ठीक है, टिल जावा 1.4 द रिटन टाइप ऑफ बोथ मेथड, दैट मीन्स द ओवरराइडिंग मेथड एंड द ओवररिडन मेथड मस्ट बी सेम. यानी कि जावा 1.4 तक जो रिटन टाइप होते हैं मेथड के, ठीक है, इन ओवरराइडिंग मेथड का रिटन टाइप ले लो या ओवरराइडिंग मेथड का रिटन टाइप ले लो, ये दोनों क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए टिल जावा 1.4. लेकिन जावा 1.5 ऑनवर्ड्स, ठीक है, रिटन टाइप ऑफ बोथ मेथड्स, ठीक है, इन बोथ द पेरेंट क्लास एज वेल एज इन द चाइल्ड क्लास वी कैन टेक द कोवेरिएंट टाइप ऑल्सो. यानी कि बट फ्रॉम जावा 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स वी कैन टेक द कोवेरिएंट टाइप ऑल्सो. दैट मीन द चाइल्ड क्लास रिटन टाइप नीड नॉट बी सेम एज अ पेरेंट मेथड रिटन टाइप. यानी कि चाइल्ड क्लास के मेथड का रिटन टाइप जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट क्लास के मेथड के रिटन टाइप सेम हो. ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल है जावा 1.5 वर्जन ऑनवर्ड्स. जावा 1.4 तक क्या था कि पेरेंट क्लास के मेथड और चाइल्ड क्लास के मेथड का रिटन टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ये था मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ मेथड ओवरराइडिंग. नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग द मेथड ओवरराइडिंग. सो ये अभी तक मैंने आपको बताया है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. अब देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन. सो हियर वी आर क्रिएटिंग अ क्लास ए. इनसाइड द क्लास ए वी आर डिफाइनिंग द शो मेथड, एंड इनसाइड द शो मेथड वी आर प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन बाय प्रिंटिंग स्टेटमेंट ए. ठीक है, नाउ वी आर क्रिएटिंग अ बी क्लास बाय एक्सटेंडिंग द फीचर ऑफ
already by extending the feature of parent class A. So B class is the child class of A, and inside the B class we are defining the same method which is already present in the parent class, but with different implementation. And so class A has a void show method and class B also has a void show method, but the implementation of both the methods different. तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए क्रिएट करी हमने, ठीक है, क्लास ए के अंदर हमने void show मेथड डिफाइन करा और void show मेथड के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए प्रिंट कर रहे हैं. फिर हम क्या ले रहे हैं, क्लास बी हमने डिफाइन करी, क्लास बी डिफाइन करी बाय प्रॉपर्टी, बाय एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए. हम ए क्लास की क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं और इसके अंदर हम void show मेथड को दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन. हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं शो मेथड को जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है क्लास ए का. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. नाउ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास एंड फ्रॉम बी क्लास ऑब्जेक्ट वी आर इन्वोकिंग द शो मेथड. तो हम क्या कर रहे हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा और बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, शो मेथड को इन्वोक कर रहे हैं. सो मेथड ओवरराइडिंग इज ऑल्सो नोन एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो आपका जो मेथड ओवरराइडिंग है इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं. अब इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं, जो ये मेथड रिजोल्यूशन होता है, यानी कि मेथड कॉल, किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड होता है एट रन टाइम ओनली. ठीक है, यहाँ पे जो obj.show हमने मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये डिसाइड होगा कि जो बी क्लास का जो obj है इस पे किस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है. तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट obj रेफरेंस वेरिएबल पे बी क्लास के ही ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है. यानी कि जो शो मेथड होगा ये बी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या होगा, शो मेथड इन्वोक होगा. यानी कि बी क्लास का मेथड हमारा क्या होगा, इन्वोक होगा और जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा बी. यानी कि बी क्लास के शो मेथड ने पेरेंट क्लास के यानी कि ए क्लास के शो मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया. तो जो हमारा ए क्लास का जो शो मेथड था जो ओवरराइड हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, ओवररिडन मेथड. ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है जिसने ओवरराइड करा इसको हम क्या कहेंगे, ओवरराइडिंग मेथड. सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. तो ये मेथड ओवरराइडिंग एक सिंपल एग्जांपल है. ठीक है, अब मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ. सो here we have a class A. Inside the class A we are defining the void show method, and now we are creating the B class by extending the property of A, and we are redefining the void show method with different implementation. And void show method is already available in class A. So void show method of class A and void show method of class B has the same signature. Method name and the argument list the same, but the definition, but the implementation is different in both the classes. ठीक है. Now we are invoking we are creating the object of B class and then we are invoking the show method. तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक क्लास के पास void show method अवेलेबल है तो हमने बी क्लास के अंदर void show मेथड दोबारा से रीडिफाइन करा. हमने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा है. तो बी क्लास के शो मेथड के पास हम प्रिंट कर रहे हैं बी और ए क्लास के शो मेथड के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं ए. ठीक है, तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है शो मेथड का दोनों क्लासेस में. फिर हमने करा बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम किसको इन्वोक कर रहे हैं, शो मेथड का इन्वोक कर रहे हैं. तो देखिए मेथड रिजोल्यूशन यानी कि ये जो obj.show मेथड कॉल है, इस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड कब होगा, आपका रन टाइम में. ठीक है, तो obj के पास देखिए किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है. यानी कि obj.show जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब आपका शो मेथड जो बी ऑब्जेक्ट का जो शो मेथड है वो इन्वोक होगा. यानी कि बी क्लास का शो मेथड क्या करेगा, पेरेंट क्लास के शो मेथड को ओवरराइड कर देगा और जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बी प्रिंट होगा. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं और मैं आपको इसका आउटपुट बता देता हूँ. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मेथड ओवरराइडिंग. तो हमारा क्या करा, बी क्लास के मेथड ने ए क्लास के मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ मेथड सिग्नेचर क्या है, मेथड सिग्नेचर यहाँ पे शो है. ठीक है, ए क्लास के पास भी शो नेम से मेथड है और बी क्लास के पास भी शो मेथड है. दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है. यानी कि शो मेथड जो ए क्लास का शो मेथड है उसका आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. और बी क्लास के पास क्या है, सेम शो मेथड है और इसके पास भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप भी सेम ले रखे हैं. ठीक है, तो रिटर्न टाइप ज़रूरी नहीं है कि सेम हो.
ठीक है, जावा 1.4 वर्जन तक तो रिटर्न टाइप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए मेथड के, लेकिन जावा 1.5 ऑनवर्ड्स वी कैन टेक द कोवेरिएंट टाइप ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।